हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। तो ये टीजीटी बायोलॉजी का पेपर है जो 21/7 को हुआ है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स को कि क्या होता है किसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, डीपीडी। डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वाज नॉट गिवन बाय डार्विन। तो डार्विन ने क्या नहीं दिया था। ठीक। तो हम जानते हैं पेंजेनेसिस डार्विन ने दिया है, लेकिन म्यूटेशन डार्विन ने नहीं दिया है, तो इसलिए बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। तो हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं और टॉप शिफ्ट मल्टी सेलुलर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ फीट। तो पक्सिनिया स्ट्रिलीफॉर्मिस जो होता है ये कॉज करता है येलो रस्ट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपीपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ से आप देखे होंगे कि प्लेसेंटेशन के बारे में बताया गया था। तो सोलेनेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। तो उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। द विरियन इज, विरियन क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, तो ये उसे न्यूरियन बोलते हैं, विरियन। तो न्यूक्लियोकैप्सिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज। तो यहाँ पे म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन तो दोनों अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, तो बोथ यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रोनाल्ड रॉस। ठीक। तो जो सीटेट का पेपर दिए होंगे, उसकी तैयारी की होंगे, तो उन्हें मालूम होगा ये चीज़ वहाँ पर काफ़ी अच्छे से साइंस वाले में बताया गया है। रोनाल्ड रॉस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन डैश इज रिफर टू एज 9+2। तो हम जानते हैं कि 9+0 जो होता है ये प्रोकैरियोट में होता है और 9+2 जो होता है ये यूकैरियोट में होता है। तो यहाँ पे फ्लैजला और सिलिया दोनों हो जाएगा, तो बोथ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, द allele of a gene do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation, this statement is। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ओबिलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई पेरिशेयर। ठीक। तो मेड्यूसा जो होता है ओबिलिया में ये कवर्ड नहीं होता है पेरिशेयर से। क्वेश्चन नंबर 13, इन नेरिस द ब्लड इज पम्प्ड बाई। तो हॉर्टर जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक, तो वहाँ से नेरिस में ब्लड पंप किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, मॉसेज एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो विद इन। तो किसके अंदर मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, तो आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के प्रोड्यूस होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन प्रोकैरियोट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अब्सेंट। तो प्रोकैरियोट में क्या अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये सब अब्सेंट होता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। हम सब जानते हैं कि रैबिट में 28 टीथ होते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला उसका क्या है, 2033 एंड 1023। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है सल्फर और फॉस्फोरस में, तो इसे देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 18, एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ। तो ये इंट्राजोनल टाइप का होता है। ठीक। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हिरुडेनेरिया। ठीक। तो इट इज़ मेडिकल, इट्स अ मेडिकल यूज इन इंडियन डिटेक्स बैक इज अराउंड 1000 BC। इट सक्स blood from fish, dog, cattle and humans. Digestion of the blood takes 10 to 14 months and it is its body cavity is well developed। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इनके बॉडी कैविटी जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। ठीक। तो हम जानते हैं कि ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है क्योंकि ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी
नहीं होता इसलिए फ्रूट नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विदाउट एनी ओवरी। 21 ब्रांच्ड कोनिडियोफोर आर फाउंड इन, तो एस्कोमाइसिट्स जो होते हैं जानते हैं फंगस चार टाइप होते हैं, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, डिटोरोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स, ठीक। तो जो यहाँ पे पेनिसिलियम है ये एस्कोमाइसिट ग्रुप का फंगस है और एस्कोमाइसिट्स में कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है, तो ए यहाँ पे पेनिसिलियम करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली लैमिएसी, तो लैमिएसी फैमिली में इन्फ्लुएंस वर्टिसिलास्टर टाइप का होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेड्यूला, तो रीनल मेड्यूला में कौन सा पार्ट पाया जाता है, तो हम जानते हैं कि जब एक किडनी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक, जो कि उसे मेड्यूसा बोला जाता है, और बाकी जितने यहाँ पे एरिया है ये वाला जो पार्ट है इसे कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक। तो ये पार्ट जो है पूरा खाली वाला ये कॉर्टेक्स है और ये जो पिरामिडल है इन्हें मेड्यूसा बोला जाता है, मेड्यूला बोला जाता है, ठीक। तो जो मेड्यूला होता है मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले रहते हैं, ठीक। तो जो आप लूप ऑफ हेनले जो पढ़े होंगे देखे होंगे तो ये एक मेड्यूला है और इसके अंदर आपको ऐसे लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा, ठीक, इस तरीके से। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस किस में पाया जाता है, तो रोटा वायरस जो होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है। रोफेलियम ऑफ ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ऑरेलिया के रोफेलियम को टेंटकुलोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग टू विच क्लास, तो हम जानते हैं कि यूग्लिना एनिमल और प्लांट दोनों का करेक्टर शो करता है, तो इसलिए इसे फाइटोमेस्टिगोफोरा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, में इसे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ ट्राइसोमिक पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, तो जो ट्राइसोमी होती है हम जानते हैं, तो ये यहाँ पर जब ट्राइसोमी होगी तो 2n+1 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, द डैश ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस इज फॉर्म्ड इन वीट, तो यूरिडोस्पोर बनता है पक्सिनिया ग्रामिनिस में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, समटाइम अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, तो इसे प्लियोट्रॉपी बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 30, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनॉड्स इज नॉन एज, तो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा गैमेट के फॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 31, द पिक्टेन ऑफ कोलम्बा मतलब पिजन इज ट्राइड फ्रॉम, तो कोरॉइड से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, जनरल लाइफ साइकिल हैज़ द सीक्वेंस, तो जो जनरल लाइफ साइकिल होता है उसका सीक्वेंस क्या है, 2n सेल हैं उसमें मियोसिस होगा, फिर मियोसिस के बाद हम जानते हैं प्लॉइड सेल बनते हैं तो 1n हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर 2n बन गया, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, उसे डी में बोला जाता है, जिसे पार्शली आइसोलेट किया जाएगा उसे डी में बोला जाता है। 34, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेट, तो 3 जेनरा होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 35, इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन पोल आर नॉन एज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सिफेलोट्राइकस होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए लोफोट्राइकस भी सही तो है नहीं, क्योंकि जब दोनों पोल पे जब टफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो उसे हाँ तो उसे लोफो बोला जाता है, लेकिन जब एक पोल पे प्रेजेंट होगा तो उसे सिफेलो बोला जाएगा, नहीं है तो इसलिए आप सी लगा सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन ही पूरा वैसे गलत ही आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, तो सेंट्रियोल जो प्लांट सेल होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। पेपरमिंट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, तो मेंथा पिपरीटा से मिलता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पे आपको मिलाना है कि क्या सही है, तो नियोमॉर्फ की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, तो दे प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन। एपिस्टेटिस की बात की जाए तो क्या होता है कि जब एक जीन दूसरे जीन के मतलब करेक्टर को हटा दे या एक्शन करता है, तो मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, ठीक, ये हो जाएगा। सी का यहाँ पे कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस अ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई 2 जीन, ठीक। एंड ट्रांसलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है, हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ये सही है। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट स्कैरिस, तो एडल्ट स्कैरिस में एक टेस्टिस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, फैसियोला अटैच्ड टू लीवर बाई, तो फैसियोला में
2 सकर्स होते हैं, ठीक, तो उसी से अटैच होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, अगर आपको इसका पूरा डिटेल में देखना है तो कल मैं इसका, कल या परसों इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से मेरे चैनल से देख सकते हैं। अभी बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41, पैरामीशियम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, ठीक, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है, तो ये कप्पा पार्टिकल यहाँ पे होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन दी, तो कॉक्सा ऑफ एंटेन्यूल में स्टेटोसिक्स मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लाइकिन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, तुम जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक, तो एयर पॉल्यूशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। In Pheretima, the septal nephridia are found in all septa behind dash segment, तो जो 14 और 15 सेगमेंट होते हैं उसमें आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, राइजोफोर इज नाइदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज़ एन ऑर्गेन सुई जेनेरिसिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, तो इसे बोवर एंड गोबेल ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रेड ड्रॉप इफेक्ट वॉज स्टडीड बाय, तो इमर्जन ने रेड ड्रॉप इफेक्ट है उसे उन्होंने स्टडी किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वॉज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग, तो उन्होंने पाइसन सैटिवम पे किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, तो ए आर वैलेस जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स डेहिसेस एट, तो जो 4 सेल स्टेज होता है तो वहाँ तब पॉलन ग्रेन जो है वहाँ से डेहिसेस होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन, तो ब्राउन एल्गी का प्रोडक्ट होता है एल्जिनिक एसिड, तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी में एल्जिनिक एसिड देखने को मिलता है। 51, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द आरआरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। 52, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, तो इस मेगा स्पोरेंजियम से बाउंडेड होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, सही। बाकी TSH, FSH और PTH ये सब क्या है, प्रोटीन प्रोडक्ट है, तो ये सब बाइंड नहीं होते। 54, क्रैनियल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम, तो प्रोटोजाइलम में क्रैनियल कैनाल देखने को मिलते हैं। 55, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, द हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स ड्यूरिंग द फाइट, दीज बीट फास्टर देन 4 विंग्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। लाइफ साइकिल ऑफ टिनिया डाइजेनेटिक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म बाय एंडोथेसियम से बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ, तो होमोलॉगस में जानते हैं डाइवर्जेंट होता है, एनालॉगस कन्वर्जेंट होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज डाइवर्जेंट। 60, अ सिफेनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग मतलब स्कैटर्ड लीफ कैप इज कॉल्ड, उसे सोलनो स्टील बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 61, फ्लोरिडीन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 62, पासिंग ऑफ लाइक क्वांटिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज हेरिडिटी, इट कॉल्स हेरिडिटी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक डैश एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम जो कि बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट में लैक होता है। 64, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फियोक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो न्यूरलाइजेशन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 65, बेवरेज यील्डिंग कॉफी अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ फैमिली रूबिएसी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 63 भी प्रीवियस ईयर का है। 66 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ केबर्स ऑर्गन इन यूनियो, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बी टाइप का था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इन्होंने बी टाइप का डीएनए मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम, तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन यूजुअली कोड्स फॉर वाइटेलाइन बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड
methionine as initiator codon, that is GUG. In cycon which type of canal system is found? तो साइकन में साइकन टाइप का कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर, दैट इज एस्टेरियासिस अ फिल्टर फीडर। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। एस्टेरियासिस नॉट अ फिल्टर फीडर यहाँ पे पूछा गया, तो एस्टेरियासिस फिल्टर फीडर नहीं है। 72 डैश इज द इंटरेक्शन इन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, दैट इज कमेंसलिज्म में होता है। +0 पूछा जा रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, डॉर्फ शूट विथ 2 नीडल्स इज फाउंड इन तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 74 आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक एसिड का, तो दे ऑलवेज मोर देन 1। डी ऑप्शन करेक्ट है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, दैट इज ओजोन इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सी ऑप्शन करेक्ट है। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ वोल्फ मॉस, दैट इज क्लैडोनिया रेंसनीफेरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 77 मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। 78 रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड फूड चैन। 79 द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज, वोल टाइप का होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मैं बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेड है, मैं इसे पूरा मतलब ये नहीं कह सकती कि हाँ बिल्कुल एकदम सही है, सारा सही है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, मतलब उनके आंसर, क्या पता आयोग कुछ उसे और माने। ठीक, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मेरा पूरा सारा सही है, मैंने सब सही बताया है, ऐसा कहना नहीं सही होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड है, मैं इसे क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, तो सॉरी रोबस्टा, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक। 81 हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, तो हम सब जानते हैं 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 82 प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एलगी, तो साइनोफाइटा में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है। ये ऑप्शन इज करेक्ट है। 83 द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमेनिया इज, न्यूरल ग्लैंड होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 84 थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। ठीक, तो लास्ट टाइम पे 83 वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम में मैंने वीडियो डाला था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो उससे अगर जिन्होंने देखा होगा तो उनका यहाँ से काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, उन्हें ये पता चला होगा कि ये मैंने उसमें बताया था। तो लास्ट टाइम पे ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवाई थी। 85 ऑफ द फॉलोइंग हु क्वाइन द वर्ड हार्मोन, E.H. स्टार्लिंग करेक्ट है यहाँ पे। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच, दैट इज एक्सपायर्ड एयर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द अदर नेम ऑफ फैलोजन, दैट इज कॉर्कैम्बियम, ये भी प्रीवियस ईयर का है। नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन एक्सॉन, तो ये भी प्रीवियस ईयर का है आई थिंक। एक्सॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 89 मेडुलरी बंडल आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट्स एक्सेप्ट निक्टेंथस, निक्टेंथस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन दी, तो उसके हेड में प्रेजेंट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड। ठीक, तो उसे यू कार्पिक बोलते हैं। ठीक, यू कार्पिक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 92 अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पीथ इज नॉन एज, दैट इज साइफोनोस्टील, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाउ मैनी सेगमेंट्स इज हेरिडिनेरिया ग्रेनुलोसस इज मेड अप ऑफ, 33 सेगमेंट्स होते हैं। 94 इन यूलोमेस्ट्रिक्स वाई शेप्ड कैवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रेटा, थोरेसिक, थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसमें पाया जाता है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, थॉर्न ऑफ बॉगनविली एंड टेंड्रिन ऑफ कुकरबिटी, इसमें आपको एनालॉगी देखने को मिलेगा। ठीक, 96 इन स्कोलियोडॉन हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट,
10 पेयर होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लेमार्कियन थ्योरी, ह्यूगो डी व्रीज। इन फैमिली कैरियोफाइसी प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। इन विच ऑफ टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर प्रिजर्व, पेट्रिफिकेशन बोला जाता है। यहाँ पे आई थिंक ए होना चाहिए। ये एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा होगा इवोल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी से, तब उन्हें ये देखने को मिला होगा। तो एनालॉगी में क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो है, और होमोलॉगस में है कुकरबीटा और बोगनविली का टेंड्रिल। ठीक, तो ये यहाँ पे आई थिंक बी गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। 100 विच इज अ बायोस्फेरिक टाइप एम्ब्रियो सैक, एलियम। Bacteriophage was discovered by F.W. Todd and Felix D. Harrell. बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन पाइना हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो, तो पाइला में 7 टीथ होते हैं, तो यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है 2 1 1 1 2 ये करेक्ट है। CO2 एक्सेप्टर इन शुगर कैनिस, तो फॉस्फेनॉल पार्विक एसिड होता है शुगर कैन में। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 102 और 103 भी। 104 इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपरेटस इज फाउंड इन, तो कहाँ पे पाया जाता है, तो सिनर्जिड जो सेल होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 105 द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, तो इज फाउंड इन रेस्पेक्टिवली इन ऑरिक्टोगैलस, ऑरिक्टोलैगस एंड कोलम्बा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रामिनी, तो पेरियंथ जो होता है ये लोडिक्यूल को प्रेजेंट करता है। एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ हार्डेंड रेजनीफेरस सिक्रीशन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द जू जियोग्राफिक रेंज, तो मैगजी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, तो लिनोलेइक एसिड, ए यहाँ पे करेक्ट है। डी यहाँ पे करेक्ट है, लिनोलेइक एसिड। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक एंड इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग इज, तो फ्रॉग का एग मिजोलेसिथल एंड टिलोलेसिथल टाइप का होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक दैट इज थ्रोम्बिन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा शोज डिस्टिंक्ट, तो हेड, ट्रंक एंड टेल, तो ये सब शो करता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनिक मिथेनोजेनिक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ, तो थियोब्रोमा कैकोआ, बी ऑप्शन करेक्ट है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट कंस्ट्रिक्ट ब्रांकियोल्स, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिऑक्सिस, तो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, बी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोस्टेनिया बिलोंग टू विच क्लास, तो कैल्सरी से बिलोंग करता है, कैलकेरी। मोस्ट कॉमन माइकोबियॉन्ड इन लाइकेन बिलोंग टू, तो एस्कोमाइसिड्स होते हैं जो लाइकेन में सबसे कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी सही है, और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी सही है। वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, ये भी सही है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट कि जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, ये गलत है। इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, तो कोल्डर एज मून हो जाएगा, एज कोल्डर एज मून, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल जैसा एक्ट नहीं करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ओनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मैनी डेज, तो 21 डेज होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड और हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, हाई लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, तो यहाँ पे सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव सही है। अगर आप सब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सब चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को समझाया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
कल या फिर परसों मैं इसका पूरा डिटेल के साथ वीडियो अपलोड करूँगी, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल ट्यूबिकल एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और कई ढेर सारे कंटेंट्स मिलते रहें जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो उन सब चीज़ों को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड करती हूँ। तो ओके, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।